ये जो तमाम गंदगी आप देख रहे हैं, यहाँ से उठने वाली बदबू है जो इस क्वार्टर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस चीज़ को आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर मरे हुए जानवरों का जो है चीज़ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पटना नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। अंदर से मुझे सूचना मिली कि हमने कई बार मेल भी किया पटना नगर निगम को, हमने लेटर भी दिया, लेकिन पटना नगर निगम की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। उन घोड़ों में उन बैक्टीरिया का समावेश होगा तो ये घोड़े तमाम बीमार पड़ेंगे। केवल मानव बीमार नहीं पड़ते ना, जानवर भी बीमार पड़ते हैं। अगर ये धरती है तो जितना हमें हक है उतना उन जानवरों को भी हक है कि ठीक तरीके से उन्हें नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़ और मेरा नाम है विकास कुमार। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में है और ये एक ऐसा जगह है कि बगल में एमएमपी क्वार्टर है, यानी कह लिया जाए कि जो लोग घोड़े को देखभाल करते हैं, सरकारी घोड़ा का, वो लोग यहाँ निवास करते हैं। और ये जो अंदर में आप जूम करके दिखाइए, अगर इधर से दिखा पाएँ तो ये सारा जो है ये अस्तबल है जिसमें सरकारी घोड़े रखे जाते हैं। और अभी मैं इस रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हूँ। यहाँ पर खड़ा होने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो तमाम गंदगी आप देख रहे हैं, यहाँ से उठने वाली बदबू है जो इस क्वार्टर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस चीज़ को आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर मरे हुए जानवरों का जो है, या फिर जो मटन वगैरह जो लोग खाते हैं वो चीज़ करके यहाँ पर फेंक देते हैं ऐसे ही, और इन चीज़ों को फेंक दिए हैं। और देखिए यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है और जो यात्री उसमें यात्रा करते होंगे, यहाँ से उठने वाली दुर्गंध से उन्हें भी परेशानी होती होगी। और अभी हम ये चितकोहरा गोलंबर से जब आप नीचे उतरेंगे तो ये एमएमपी क्वार्टर है और इसमें घोड़े रखे जाते हैं, सरकारी घोड़े, और सरकारी कर्मचारी भी इसमें रहते हैं। और ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेनें लगातार गुजरती है। मैं यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इस क्वार्टर से मुझे सूचना मिली कि हम दुर्गंध से अक्सर यहाँ पर परेशान रहते हैं। यहाँ से जो उठने वाले दुर्गंध है उससे उन्हें परेशानी होती है। और जो घोड़े अस्तबल में रखे जाते हैं, मरे हुए जानवरों के शरीर से निकलने वाले बैक्टीरिया और दुर्गंध उन घोड़ों को भी बीमार कर सकता है और उन घोड़ों में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इस चीज़ को आप पहले दिखाइए पूरी तरीके से। ये रेलगाड़ी अभी गुजर रही है, मैं आगे चलूँगा कि किस तरीके से मरे हुए जानवरों को, ये जो इलाका दिख रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक, मरे हुए जानवरों को ऐसे ही इसमें फेंक दिया जाता है और जिससे लोगों को परेशानी होती है। अब आगे आइए, पहले तो देखिए ट्रैक के किनारे पूरी तरह से लोगों ने शौच करके इसको बदहाल कर रखा है। देखिए जहाँ भी आप देखिएगा मांस के टुकड़े नज़र आएंगे आपको इधर में, और मरे हुए जानवर ही नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ दुर्गंध मुझे परेशान करना शुरू कर चुका है। आप इसमें अगर जूम करके दिखा पाए दिखाइए, वो अगर जूम हो रहा है तो मरे हुए जानवर का आपको अस्थि पंजर दिखाई देगा, कंकाल दिखाई देगा। उधर में आप देखिएगा तो मरे हुए जानवर का कंकाल है वहाँ पे। चूँकि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है तो मैं अंदर जा नहीं पाऊँगा। यहीं से आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से वहाँ पर गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएं कि रेलवे ट्रैक पर मरे हुए जानवर को ऐसे ही लोग छोड़ कर चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर मरा हुआ जानवर ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक कुत्ता है जिसको शायद दुर्घटना हुई या क्या हुआ, यहाँ पर मरकर ऐसे ही पड़ा है और ये भी बदबू कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा अगर नीचे उतरे, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये भी मरा हुआ जानवर है। जूम करके इसको लीजिए थोड़ा। हाँ, ये भी मरा हुआ जानवर है, इसमें फेंका हुआ है। और ये बगल में क्वार्टर है, एमएमपी क्वार्टर, जिसमें लोग रहते हैं, पुलिस कर्मचारी रहते हैं और जो लोग घोड़ों को देखभाल करते हैं। ये अस्तबल है सामने, और ये भी देखिए जानवर की अस्थि आपको नज़र आएगी। यहाँ पर सब इसी गड्ढे में डाल देते हैं और यहाँ से उठने वाले दुर्गंध उधर जो लोग रहते हैं क्वार्टर में उनको परेशान करता है और तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है इससे। और इस चीज़ का कोई निपटारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक जानवर यहाँ पर ट्रैक पर मरा पड़ा है और जैसे जैसे हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना दुर्गंध मुझे मिलेगा, क्योंकि लोग मरे हुए जानवर को उधर से लेकर आते हैं, इसी में डाल देते हैं। तो इस चीज़ से निपटने का क्या उपाय है, क्योंकि जब सरकारी क्वार्टर है और यहाँ पर सरकारी जो घोड़े होते हैं, जो पुलिस बल, देखिए यहाँ पर जानवर फेंका हुआ है। इस चीज़ को दिखाइए, आ रहा है कैमरे में, देखिए जानवर की अस्थि यहाँ पर नज़र आएगी।
तो अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केवल एक दृश्य नहीं है, यहाँ से तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। और बगल में सरकारी क्वार्टर है, ये बाउंड्री है उसकी। इसी क्वार्टर से मुझे सूचना दी गई कि ऐसा यहाँ पर होता है, लोग उधर से मरे हुए जानवर को लेकर आते हैं और इसी में रात के अंधेरे में फेंक कर लोग चले जाते हैं। और यहाँ से जो दुर्गंध उठता है उससे उन लोगों को परेशानी होती है। जो लोग इस क्वार्टर में रहते हैं वो परेशान होते हैं उस दुर्गंध से। और इस अस्तबल में घोड़े रखे गए हैं। अगर यहाँ से जो दुर्गंध और बैक्टीरिया उत्पन्न होकर अंदर जाएगा, उन घोड़ों में उन बैक्टीरिया का समावेश होगा, तो ये घोड़े तमाम बीमार पड़ेंगे। केवल मानव बीमार नहीं पड़ते ना, जानवर भी बीमार पड़ते हैं। अगर ये धरती है तो जितना हमें हक है उतना उन जानवरों को भी हक है कि ठीक तरीके से उन्हें रहने दिया जाए। बीमार पड़ेंगे, सरकारी घोड़े हैं, मरेंगे, फिर उन पर और पैसे खर्च होंगे उनके इलाज में। अगर घोड़े मर गए तो और घोड़े खरीदने होंगे, उसके लिए पैसे खर्च होंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर है। और ये रेलवे ट्रैक है बगल में, चूँकि लोग इसलिए फेंक कर चले जाते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे है, ये पूरा जो है पानी जमा हुआ है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक क्वार्टर है, पूरा इस साइड में पानी ही जमा हुआ है। और इसी पानी में जानवरों को लोग, मरे हुए जानवरों को फेंक कर जाते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और इस तरह की हरकत को नहीं करना चाहिए कि मरे हुए जानवर है तो कहीं गड्ढा खोदकर आप उसे दफना दे, ताकि वहाँ से दुर्गंध उत्पन्न ना हो और वहाँ से किसी तरीके की बीमारी न फैले। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाएंगे, अगर किसी के घर में गाय या भैंस का डेथ हो जाता है, मर जाता है किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसे गांव के बाहर ले जाकर गड्ढा खोदकर अंदर दफना दिया जाता है, ताकि दुर्गंध उत्पन्न ना हो, कुत्ते ना नोचे उसे और आसपास के लोगों को उससे उठने वाले प्रदूषण और दुर्गंध से परेशानी ना हो। यहाँ से जो प्रदूषण उठेगा और इस क्वार्टर में जो हवा जाती होगी वो कितनी शुद्ध हवा जाती होगी, और जो कर्मचारी इस हवा को श्वास में लेते होंगे वो कितना शुद्ध हवा होता होगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भली भांति लगा सकते हैं। चूँकि ये रेलवे ट्रैक है, लगातार गाड़ियों का आवागमन है। पूरी रेलवे ट्रैक पर लोगों ने शौच कर रखा है और इस किनारे पूरा शौच कर रखे हैं लोगों ने, और मरे हुए जानवरों को इसमें फेंक रखा है लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पटना नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। अंदर से मुझे सूचना चली कि हमने कई बार मेल भी किया पटना नगर निगम को, हमने लेटर भी दिया, लेकिन पटना नगर निगम की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। पटना नगर निगम कोई एक्शन नहीं लिया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अंदर रह रहे कर्मचारी लगातार यहाँ से उठने वाले दुर्गंध से परेशान होते रहते हैं। तो ये एक खबर थी जो मुझ तक पहुँची और आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश किया। हर एक खबर आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ, इसी तरीके से पूरा अपना मेहनत करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये खबर में पहुँचा, चूँकि दुर्गंध काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे, तो ज़्यादा देर मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा। तो जो आपने देखा कि निचोड़ यही है कि चितकोहरा गोलंबर से आप जब नीचे ढलेंगे तो एमएमपी क्वार्टर है। इस क्वार्टर में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, सरकारी घोड़े रखे जाते हैं जिनका देखभाल किया जाता है। और जिस बाउंड्री के बगल में अस्तबल है घोड़ों का, उसी बाउंड्री के इधर मरे हुए जानवरों को लोग लाकर फेंक देते हैं। और यहाँ से उठने वाले दुर्गंध और प्रदूषण से अंदर रहने वाले कर्मचारी और घोड़े बीमारी के शिकार हो सकते हैं और उन पर जान का खतरा बना रहता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, पटना।